कह रहे हैं तलवार से काटे हैं, तो उड़ा देंगे 47 से। हम 78 वर्ष में तलवार से केक काटेंगे और बता देंगे कि अभी भी हम जवान हैं। इसी तरह के बयान आए और इसी तरह की चीजें हुई है कि एकदम थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर देता है। राजनीति में आए थे 90 के दशक में, तब थे। अभी भी बीमार हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लाचार हैं। जिनको मन हो गया होगा कि इस बार लालू जी का 78वां जन्मदिन है तो इस बार चक्कू नहीं, उसे बड़ा एकदम तलवार। और लालू जी अगर चर्चा में नहीं आए, लालू जी का काम अगर चर्चा में नहीं आए, तो लालू जी का कोई अर्थ नहीं होता। तो सर उत्साह में अगर कोई आ जाएगा तो लालू जी तो मसीहा आदमी है, दिल उनका बहुत बड़ा है, तो काट दिए अपना उसे। लोग डर भी गए थे, लेकिन संजोग से कोई हिंसा की बड़ी घटना नहीं हुई। तो सर भाई लालू जी किए आखिर उनके जो विरोधी हैं वह खड़ा किए। जो देखा होगा तलवार निकाले होंगे लालू जी जिस समय, उसी समय जो भी वहां होगा ताली बजाने वाला, हैप्पी बर्थडे करने वाला, वो थोड़े देर के लिए डर गया होगा। एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे होंगे कि हम वोट के माध्यम से इस लोकतंत्र में जवाब देंगे, एकदम वोट जो है तलवार की तरह चलेगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी यादव कुछ बन जाएंगे तो अगली बार लालू प्रसाद जी जो है केक को AK-47 से उड़ा देंगे। बताइए सर संशय है लेकिन एनडीए के नेताओं के मन में कि तेजस्वी कहीं बाजी नहीं बांध लें। तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। सर ये कैसे होगा? कोई ना कोई तो जरूर ला कर दिया होगा उनको। जब उनका राज था बिहार में तो नरसंहार की संख्या अनगिनत थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। खूब चर्चा में रहा लालू जी का जन्मदिन। क्यों चर्चा में रहा, इसी को समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर लालू जी का जन्मदिन मना, हम लोग भी बधाई सुबह सुबह कार्यक्रम में दे दिए थे लालू जी को, शुभकामना न्यूज हाट की तरफ से। फिर से बधाई और शुभकामना हम लोग दे देते हैं लालू जी को। लेकिन सर इसी तरह के बयान आए और इसी तरह की चीजें हुई है कि एकदम थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर देता है। पहला जो है वो तो मांझी जी का बयान, ये कह रहे हैं तलवार से काटे हैं, तो उड़ा देंगे 47 से। तो सर इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए लालू प्रसाद जी जो है ना, जितने उम्र दराज होते जा रहे हैं उतने ही रंगीला होते जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप बताइए कि आप आज तक देखे होंगे कि कोई केक काटा हो तलवार से? नहीं ना। तो सर कोई ये होगा उनके चाहने वाले, जिनको मन हो गया होगा कि इस बार लालू जी का 78वां जन्मदिन है तो इस बार चक्कू नहीं, उसे बड़ा एकदम तलवार। तो सर उत्साह में अगर कोई आ जाएगा तो लालू जी तो मसीहा आदमी है, दिल उनका बहुत बड़ा है, तो काट दिए अपना उसे। किसी ने कोई आग्रह नहीं किया। अच्छा। और लालू जी ने अपने मन से जो है ना वो तलवार उठाए और केक काटने लगे। सर ये कैसे होगा? कोई ना कोई तो जरूर ला कर दिया होगा उनको। हाँ, उनकी इच्छा हुई होगी अच्छा। कि हमको तलवार दिया जाए, हम 78 वर्ष में तलवार से केक काटेंगे और बता देंगे कि अभी भी हम जवान हैं। और उन्होंने दर्शा दिया, बता दिया, देखिए हम वही हैं। राजनीति में आए थे 90 के दशक में, तब थे। अभी भी बीमार हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लाचार हैं। और जीतन राम मांझी लोकली, जीतन राम मांझी तो मौका तलाशते रहते हैं। उनको मौका, ऐसे भी मौका है भी। आश्चर्य वाली बात है कि 78 वर्ष में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया राबड़ी देवी के आवास पर। 78 किलो का लड्डू भी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन केक जो है वो तलवार से काट कर फिर से चर्चा में आ गए। और लालू जी अगर चर्चा में नहीं आए, लालू जी का काम अगर चर्चा में नहीं आए, तो लालू जी का कोई अर्थ नहीं होता। लालू प्रसाद माने हर विवाद में खड़ा कर देना।
विवाद खड़ा कर दिए फिर तलवार से काट के। अब उसी पर बहस जारी है। तो सर भाई लालू जी किए आकि उनके जो विरोधी हैं वह खड़ा किए। सवाल है कि अगर आप एक मानक होता है उससे घसक के कोई काम कीजिएगा तो क्या होगा? लीक पर चलिएगा ना, लीक का माने क्या होता है? एक लीक होता है, तो लीक पर चलिएगा तो सब आदमी मानता है कि भाई लीक पर चलता है, सब बैलगाड़ी से लेकर सब गाड़ी तक सब। लीक का माने हुआ एक निर्धारित रास्ता। पहले लीक कहलाता था, आजकल देखते हैं डिवाइडर बना देता है, और डिवाइडर के बीच बीच फोड़ लेने तो चार को उजला उजला जो है लाइन खींच देता है। इसी में चलिए। इसी में चलिए। तो ये यही हुआ, लीक पर चलना। लेकिन लालू जी तो लीक तोड़ के चलते हैं, दाएं बाएं जिधर मन किया उधर घुस गए। इसीलिए चर्चा में आने के लिए लालू जी इस तरह की हरकत किया करते हैं। सर उससे तो हद कर दिया माझी जी। ये तलवार है तो कह रहे हैं 47, अगर बेटा कुछ हो गया तो। ये जी याद दिलाए लालू जी का वो जो है ना तेल पिलावन लाठी रैली जो उन्होंने किया था, और उन्होंने रैली भी की, तेल पिलावन लाठी रैली, और खूब चर्चित रही थी वो रैली इनकी पटना के गांधी मैदान में। हर कोई इनका कार्यकर्ता लाठी लेकर जब तेल पिला के सब आया था गांधी मैदान, लाठी लेकर पूरा गांधी मैदान भर दिया, लोग खड़ा हो गया। लोग डर भी गए थे, लेकिन संजोग से कोई हिंसा की बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन भय जरूर व्याप्त हो गया था। तो आज जैसे केक कटा है, तलवार से केक काटे हैं, तो सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन देखने में जरूर डर लगता होगा। जो देखा होगा, तलवार निकाले होंगे लालू जी जिस समय, उसी समय जो भी वहाँ होगा ताली बजाने वाला, हैप्पी बर्थडे करने वाला, वो थोड़े देर के लिए डर गया होगा। तो माझी जी गलत क्या बोले? अच्छा सर, लालू जी ऐसा भी तो हो सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे होंगे कि हम वोट के माध्यम से इस लोकतंत्र में जवाब देंगे। एकदम वोट जो है तलवार की तरह चलेगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। वोट तलवार की तरह नहीं चलेगा, तलवार से तो भय होता है। वोट में भी सर बहुत धार है ना। नहीं नहीं, तो वही वो दिखा रहे थे कि देखो इस बार जो है तलवार से भी हम वोट ले लेंगे और सरकार तेजस्वी की ही बनेगी, कुर्सी पे बैठा देंगे तेजस्वी। आ देंगे। इसीलिए कुर्सी पर बैठे बैठे ही जो इन्होंने जो है ना तलवार से केक काटा। यह भी तो संदेश दे सकते हैं वो, यह संदेश भी तो दे सकते हैं। तब न मांझी जी बोले कि संजोग से अगर तेजस्वी यादव कुछ बन जाएंगे तो अगली बार लालू प्रसाद जी जो है केक को AK-47 से उड़ा देंगे। बताइए। सर संशय है लेकिन एनडीए के नेताओं के मन में कि तेजस्वी कहीं बाजी नहीं बांध लें। देखिए भाई, बाजी चुनाव है तो कोई भी मार सकता है। तो आज का एक सर्वे भी आया है, फिर नया चुनावी सर्वे, उसमें तो बता रहा है कि तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। 126 सीट महागठबंधन को आएगा, 112 सीट आएगा एनडीए को। उसमें तो बता ही रहा है कि सरकार बनेगी। अभी तक तो तीसरा सर्वे में भी आ गया तेजस्वी मजबूत। तेजस्वी मजबूत। लेकिन सर इधर बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक, बाप रे बाप, तीखी बात उनकी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए अजय आलोक का जो है ना, ये कहता है कि सुधार नहीं होगी इनकी आदत में, चाहे उम्र कितनी हो जाए इनकी आदत में सुधार होने वाली नहीं है लालू जी की। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात भी बोल दी कि तलवार से इतने दलितों का बिहार में नरसंहार हुआ था उनके कार्यकाल में, फिर भी संतोष नहीं हुआ। इनको तलवार की ही बात करते हैं। तो लिखा है सर, लेकिन ये व्यंग उनका है अजय आलोक का। लेकिन बात भी सही है, जब उनका राज था बिहार में तो नरसंहार की संख्या अनगिनत थी, उसमें दलित सब नरसंहारे जब हो रहा है तो जाति पूछ के थोड़े नरसंहार होती है। नरसंहार तो सबका हुआ, सबको भुगतना पड़ा ये। सबको भुगतना पड़ा। तो अजय आलोक का कहना था कि इसमें अभी तक इनका सुधार नहीं आया, वही तलवार की बात करते हैं, हिंसा एक तरह से। तो स्वाभाविक है कि देखिए अगर आप क्या बोले कि लीक से हटकर कीजिएगा काम, तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी और प्रशंसा भी मिलेगी। अच्छा सर, गैर तो गैर, अपने ने तो और हद कर दी। बाप रे, अवध बिहारी चौधरी ने ऐसा किया कि हमको तो सर कहने का मन नहीं कर रहा। आप ही कहिए दर्शकों
कहिए, बताइए सर। अरे अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे और उन्होंने इतनी बड़ी नादानी कर दी, सर या गलती कर दी या जानबूझकर दर्शा दिया कि अब समय आ गया है। बहुत भयानक बात सर। आप अब इसको कैसे लीजिएगा, हम कैसे कहें? वीडियो वायरल हो गया, उसको हटवाया नहीं और उसको उन्होंने लालू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दिया और बाप रे बाप, जुल्म हो गया सर। और श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया। उनका चेला चपटिया सब भी कर दिया, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई कि भाई, अवध बिहारी चौधरी के सूझबूझ पर सवाल खड़ा हो गया। और किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया कि भाई एक जीवित आदमी जो क्रियाशील हैं, जो सक्रिय हैं, आप उनकी तस्वीर पर आप माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो यह कितना सही है? तो सर हो सकता है अति उत्साह में हो गया होगा, ना समझी होगी। समझी और अति उत्साह का ही नतीजा है, लेकिन चर्चा में तो आ ही गया है और इसका भी खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो है भी एक गलत संदेश भी है, गलत संदेश है। गलत संदेश है। बाद में भले से खंडन उंडन जो करें अपना अवध बिहारी चौधरी जी, लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी की समझदारी और अवध बिहारी और सवाल पर सवाल जरूर बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि लालू जी का जन्मदिन मना, तो अब गैर तो समझते ही हैं, तंज करता ही है, बयान आते ही हैं नेताओं के, लेकिन अपने ने तो हद कर दी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।